अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हुसैन और मैं आर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन हूँ। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो अहमियत के हिसाब से बहुत अहम है। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घुटनों का जो दर्द होता है उसके हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये हम डिफ़ाइन करेंगे कि ये नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या चीज़। ये एक बीमारी है जो कि घुटने के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं उनके दरमियान एक हिफाजती तरह के ये सोजिश की वजह से, वियर एंड टियर की वजह से वो होती है, जिसको हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ये उमूमन 40 साल की उम्र से जो उम्र बढ़ती ही जाती है, तो इस तरह ये वियर एंड टियर बढ़ता जाता है और ये फिर घुटना ख़राब होना शुरू हो जाता है। और इसकी अलामत क्या हैं? अलामत ये हैं, उमूमन मरीज़ों को घुटनों का दर्द होता है या फिर घुटनों में जो हरकत होती है उसमें कमी आ जाती है, सोजिश हो सकती है, ठीक है? या फिर जब ये चीज़ें और बढ़ती जाती हैं तो फिर बंदे की अपनी की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो भी असरअंदाज होती है। जब भी पेशेंट आता है हमारे पास, उमूमन जो हमारी पब्लिक जो आती है, उमूमन हमारे ओपीडीज़ में जो पेशेंट आते हैं, जो घुटने के दर्द से आते हैं, वो तकरीबन 85% प्लस जो पेशेंट होते हैं वो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के होते हैं। लेकिन जितने भी आते हैं वो अर्ली स्टेज में नहीं आते हैं। आज का प्रोग्राम का मकसद भी ये है, जब भी पेशेंट को घुटने का दर्द हो और 2 हफ्तों से ज़्यादा चल रहा हो तो उसको चाहिए कि वो किसी यानी हड्डी के डॉक्टर को जाके अपना मुआयना करवाए, दिखाए, ताकि वक्त पे सही तशख़ीस हो और उसका इलाज हो। और दूसरा ये है कि इसका इलाज, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, यानी मुकम्मल ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन इसको हम आहिस्ता-आहिस्ता रोक सकते हैं ताकि ये अपनी स्पीड से ज़्यादा ख़राब ना हो। सबसे पहले एहतियात ये करनी है कि ज़मीन पे उकड़ू ना बैठा जाए, वाशरूम जो है कमोड वाला इस्तेमाल किया जाए, सीढ़ियाँ कम से कम इस्तेमाल बंदा करे। दूसरा, अपनी जो डाइटरी हैबिट्स हैं, खाने-पीने की जो हमारी आदत है, उस पे थोड़ा कंट्रोल करे, यानी ठीक है, हेल्दी डाइट ले। इसके अलावा चहलकदमी करे, वर्जिशें करे, ताकि घुटने की जो सेहत है वो बरकरार रहे। कुछ ऐसे मरीज़ भी आते हैं जिनको सर्जरी की ज़रूरत है। सर्जरी किस में ज़रूरत होती है? जो काफ़ी टाइम से इलाज ले रहे हों, दवाइयाँ ली हो, फिज़ियोथेरेपी करवाई हो, इंजेक्शंस तक लगवाए हों और उसकी जो दर्द के साथ उसकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो असरअंदाज हो रही है। तो इस तरह के पेशेंट में हम रिप्लेसमेंट वाला ऑप्शन देते हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट वाला। टोटल नी रिप्लेसमेंट सिर्फ दर्द के लिए हम नहीं करते, इससे ये बंदे की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर होती है। अब ये तकरीबन 85 टू 95% इसका सक्सेस रेट है और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो तकरीबन 20 साल प्लस, यानी इसकी ड्यूरेबिलिटी है। इसमें क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं? पेचीदगियाँ ये हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे दूसरी ऑपरेशंस में हो सकता है। 1 टू 2% इसमें इन्फेक्शन की क्या साइंस है? मरीज़ को दर्द होगा, ऑपरेशन के बाद बुखार हो सकता है, उसमें जहाँ पर ऑपरेशन है वहाँ पर रेडनेस, यानी उसका लालपन हो सकता है। तो ये जब भी इस तरह की कंडीशन हो तो आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना है।